क्या होगा जब एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर पुरानी यादें और छुपे हुए राज एक साथ जाग उठें, अचानक सामने आ जाए? सोचिए, अगर कोई इंसान सालों बाद आपके सामने आए और उसकी मौजूदगी ही आपकी पूरी दुनिया बदल दे, तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी में अनु की जिंदगी में एक ऐसा ही पल आने वाला है, जब अचानक राजनंदिनी उसके सामने आ खड़ी होगी। लेकिन ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगी, ये वो मोड़ होगा जहां कई अनकहे सच सामने आने की शुरुआत होगी। अगर आपको ऐसे ही भावनात्मक और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरी कहानी को बदल देगा। सुबह का समय था और घर के अंदर हर कोई अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त दिखाई दे रहा था। लेकिन अनु के दिल में आज एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वो बार बार खिड़की के पास जाकर बाहर देख रही थी, जैसे उसे किसी अनजानी आहट का इंतजार हो। पिछली रात से ही उसके मन में कुछ सवाल घूम रहे थे। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि जिंदगी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। दूसरी तरफ घर के बाकी लोग सामान्य दिख रहे थे, लेकिन अनु के चेहरे की चिंता साफ नजर आ रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे आवाज दी और पूछा कि वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। अनु ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर छुपा डर साफ दिख रहा था। उसने बस इतना कहा कि शायद उसे किसी पुराने सच की परछाई फिर से अपने करीब महसूस हो रही है। उसकी ये बात सुनकर उसकी माँ कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि उन्हें भी लगा कि अनु के मन में कोई पुरानी याद फिर जाग गई है। तभी घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही अनु का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसके कदम अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं। बाहर खड़े लोगों के चेहरे पर गंभीरता थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई खास मेहमान आया हो। अनु ने जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचकर बाहर झांका, उसकी सांसें थम सी गईं। सामने एक महिला खड़ी थी, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास भी था और एक रहस्यमयी मुस्कान भी। अनु ने उस चेहरे को देखते ही खुद को संभालना मुश्किल महसूस किया। ये वही चेहरा था जिसे उसने सिर्फ यादों में देखा था, लेकिन आज वो हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। वो थी राजनंदिनी। राजनंदिनी को देखकर अनु की आंखों में हैरानी के साथ साथ डर भी साफ दिखाई देने लगा। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे उसके होठों तक आकर रुक गए। राजनंदिनी ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए और अनु को ध्यान से देखने लगी। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे वो पहले से जानती हो कि ये मुलाकात एक तूफान खड़ा करने वाली है। घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए और माहौल अचानक बहुत गंभीर हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक कौन है और अनु उसे देखकर इतनी घबराई हुई क्यों है। राजनंदिनी ने पहली बार बोलते हुए कहा कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उन्हें आमने सामने होना था। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जिससे अनु और भी ज्यादा असहज हो गई। अनु ने धीमी आवाज में पूछा कि वो यहाँ क्यों आई है। ये सुनकर राजनंदिनी हल्का सा मुस्कुराई और बोली कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ सामने आकर ही दिया जा सकता है। ये सुनते ही अनु का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगने लगा कि कहीं वो पुराना सच जिसे उसने हमेशा छुपाकर रखा, आज सबके सामने न आ जाए। तभी घर के बाकी लोग भी एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि अब उन्हें महसूस हो रहा था कि ये मुलाकात साधारण नहीं है। अनु की मां ने आगे बढ़कर पूछा कि आखिर मामला क्या है, लेकिन राजनंदिनी ने उनकी ओर देखे बिना सिर्फ अनु की आंखों में देखते हुए कहा कि जो सच आज सामने आएगा, उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये सुनते ही अनु के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसके मन में डर था, दूसरी तरफ वो जानना भी चाहती थी कि राजनंदिनी आखिर इतने सालों बाद अचानक क्यों लौटी है। तभी राजनंदिनी ने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला। उस लिफाफे को देखकर अनु की आंखें फैल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस लिफाफे को पहले भी कहीं देखा हो। उसके चेहरे के भाव बदल गए और वो एक कदम पीछे हट गई। राजनंदिनी ने धीरे से कहा कि ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये उस सच की चाबी है जिसे इतने सालों से छुपाया गया। ये सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह गए। अब हर किसी की नज़र उस लिफाफे पर टिक गई थी। अनु चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे वो अभी बाहर निकल आएगा। उसी समय राजनंदिनी ने कहा कि वो यहाँ किसी से लड़ने नहीं आई, बल्कि सच सामने लाने आई है। लेकिन उसका ये कहना भी किसी तूफान से कम नहीं था, क्योंकि अब ये साफ था कि जो होने वाला है वो पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। अनु ने कांपती आवाज में पूछा कि आखिर वो चाहती क्या है। राजनंदिनी ने शांत स्वर में कहा कि वो सिर्फ इतना चाहती है कि जो सच दबाया गया वो अब सबके सामने आए। ये सुनते ही अनु के चेहरे पर डर और गहरा हो गया। उसे लगने लगा कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन बनने वाला है। घर के सभी लोग अब सांस रोके खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उस लिफाफे में ऐसा क्या है जो सबको हिला सकता है।
तभी राजनंदिनी ने धीरे धीरे लिफाफा खोलना शुरू किया। अनु ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ रोकने की कोशिश की। देखकर हर कोई चौंक गया, क्योंकि अनु की ये प्रतिक्रिया साफ बता रही थी कि वो कुछ छुपा रही है। राजनंदिनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि अगर सच से डर नहीं है तो उसे रोक क्यों रही हो। अनु की आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। उसी पल ऐसा लग रहा था जैसे घर की हवा भी थम गई हो। हर कोई बस ये जानना चाहता था कि आखिर इस लिफाफे में क्या छुपा है और क्यों अनु इतनी घबराई हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि राजनंदिनी उस लिफाफे में कौन सा सच लेकर आई है और आगे अनु की जिंदगी में क्या बड़ा मोड़ आने वाला है, तो कहानी का अगला हिस्सा जरूर सुनिए। और अगर आपको ऐसी सस्पेंस और इमोशनल कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो खुलासा होगा वो सबको हैरान कर देगा। रात होते होते घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दिन की वो अचानक हुई मुलाकात अब पूरे परिवार के दिलों में बेचैनी बनकर उतर चुकी थी। अनु अपने कमरे में अकेली बैठी थी और उसकी आंखों के सामने बार बार वही लिफाफा घूम रहा था, जिसे देखकर उसका चेहरा उतर गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि राजनंदिनी आखिर इतने सालों बाद क्यों लौटी और वो कौन सा सच सामने लाना चाहती है जिसे सुनकर सबकी जिंदगी बदल सकती है। कमरे की खिड़की से आती हवा भी जैसे आज कोई अनजानी बेचैनी साथ लाई थी। अनु के हाथ कांप रहे थे और वो बार बार सोच रही थी कि अगर वो राज खुल गया तो उसका अब तक का बना हुआ संसार बिखर सकता है। दूसरी तरफ घर के बाकी लोग भी चुप नहीं थे। हॉल में बैठे सभी सदस्य एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि आखिर वो महिला कौन थी और अनु उसे देखकर इतनी परेशान क्यों हो गई। किसी के पास जवाब नहीं था। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर उस लिफाफे में ऐसा क्या था जिसने अनु को एक पल में बदल दिया। उसी समय अनु की माँ धीरे धीरे उसके कमरे की ओर आईं। उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा कि अनु खिड़की के पास बैठी दूर कहीं देख रही थी। माँ ने उसके पास जाकर पूछा कि आखिर बात क्या है, लेकिन अनु ने पहले तो कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने बस इतना कहा कि कुछ पुराने जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ भरते नहीं बल्कि और गहरे हो जाते हैं। माँ उसकी बात सुनकर और उलझ गईं। उन्हें लगने लगा कि अनु उनसे कुछ छुपा रही है, लेकिन उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया और बस इतना कहा कि जो भी सच है उसे अकेले मत सहना। ये कहकर वे बाहर चली गईं। अनु फिर अकेली रह गई। उसी समय बाहर आंगन में गाड़ी रुकने की आवाज आई। घर के सभी लोग एक बार फिर बाहर की ओर देखने लगे। इस बार अनु का दिल और तेज धड़कने लगा, क्योंकि उसे लगा कि शायद राजनंदिनी फिर से लौट आई है। लेकिन बाहर कोई और था। वो एक बुजुर्ग आदमी था जो सीधे घर के अंदर आया। उसे देखते ही अनु के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे पहचान लिया हो। घर के बाकी लोग उस आदमी को देखकर हैरान थे। उसने आते ही कहा कि उसे अनु से अकेले में बात करनी है। ये सुनकर सभी और ज्यादा चौंक गए, लेकिन अनु ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि जो कहना है सबके सामने कहो। उस आदमी ने अनु की ओर गहरी नजरों से देखा और बोला कि अगर सच सबके सामने आ गया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। ये सुनते ही हॉल में बैठे हर व्यक्ति की सांसें थमसी गईं। राजनंदिनी भी वहीं खड़ी थी और उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रही हो। उसने धीरे से कहा कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। अनु ने गुस्से और डर के बीच कांपती आवाज में कहा कि तुम लोग आखिर चाहते क्या हो। राजनंदिनी ने जवाब दिया कि वो सिर्फ वही चाहती है जो सालों पहले होना चाहिए था, सच का सामना। ये सुनकर अनु एकदम चुप हो गई। उसके मन में अब पुरानी यादें फिर से जागने लगी। उसे वो दिन याद आने लगा जब अचानक उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसे उसने हमेशा के लिए भुला देने की कोशिश की थी, लेकिन अब वही बीता हुआ अतीत उसके सामने खड़ा था। तभी राजनंदिनी ने धीरे धीरे वो लिफाफा सबके सामने खोल दिया। अंदर से एक पुरानी तस्वीर बाहर निकली। तस्वीर देखते ही अनु के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। घर के बाकी लोग भी उस तस्वीर को देखकर हैरान रह गए। तस्वीर में अनु एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी थी जिसे इस परिवार में कोई नहीं जानता था, लेकिन अनु की आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत कहा कि ये सब पुरानी बात है और इसका आज से कोई लेना देना नहीं। लेकिन राजनंदिनी ने कहा कि यही तो सबसे बड़ा सच है, जिसे पुरानी बात समझकर दबाया गया वही आज लौटकर सामने आया है। घर के सभी लोग अब अनु की तरफ सवालों भरी नजरों से देखने लगे। अनु खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने कोशिश की कि वो तस्वीर छीन ले, लेकिन राजनंदिनी ने उसे रोक दिया। तभी वो बुजुर्ग आदमी बोला कि इस तस्वीर के पीछे की कहानी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राज है। ये सुनते ही माहौल फिर भारी हो गया।
सभी लोग अब उस राज को जानना चाहते थे। अनु ने रोते हुए कहा कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें सामने आने से सिर्फ दर्द मिलता है, लेकिन राजनंदिनी ने कहा कि कभी-कभी दर्द ही इंसान को आज़ाद करता है। ये सुनकर अनु पूरी तरह टूटती नजर आई। वो कुर्सी पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। घर के बाकी लोग अब समझ नहीं पा रहे थे कि अनु की जिंदगी का कौन सा हिस्सा उनसे छुपा था। उसी समय राजनंदिनी ने कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली सच अभी बाकी है। उसने फिर अपने बैग से एक और दस्तावेज निकाला। इस बार अनु ने उसे देखते ही घबरा कर कहा कि नहीं, ये मत खोलो। उसकी आवाज़ इतनी कांप रही थी कि सब समझ गए कि ये दस्तावेज उससे कहीं ज्यादा बड़ा राज छुपाए हुए है। घर में मौजूद हर इंसान अब सांस रोके खड़ा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनु का अतीत क्या है और राजनंदिनी क्यों उसे सबके सामने उजागर करना चाहती है। तभी राजनंदिनी ने शांत आवाज में कहा कि अगर आज सच नहीं बोला गया तो बहुत देर हो जाएगी। अनु ने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी खामोशी ही बता रही थी कि वो अब इस सच से भाग नहीं सकती। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस दस्तावेज में कौन सा राज छुपा है और अनु की जिंदगी में कौन सा बड़ा तूफान आने वाला है, तो कहानी का अगला हिस्सा ज़रूर सुनिए। और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और इमोशनल कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले हिस्से में जो सच सामने आएगा वो पूरी कहानी को पलट देगा। घर के अंदर ऐसा सन्नाटा था जैसे हर दीवार किसी बड़े खुलासे की गवाह बनने वाली हो। अनु कुर्सी पर बैठी थी और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। राजनंदिनी के हाथ में वो दस्तावेज था जिसे देखकर अनु की सांसें जैसे थम गई थीं। घर के बाकी सदस्य अब एक दूसरे की ओर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि आज सिर्फ एक पुरानी पहचान नहीं बल्कि बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। राजनंदिनी ने धीरे धीरे वो दस्तावेज खोला और उसे सबके सामने रखते हुए कहा कि इतने सालों से जो बात छुपाई गई वो अब और नहीं छुप सकती। अनु ने तुरंत खड़े होकर कहा कि ये सब गलत है, लेकिन उसकी आवाज में भरोसे से ज्यादा डर था। तभी राजनंदिनी ने शांत स्वर में कहा कि अगर ये गलत है तो फिर तुम इसे देखकर इतनी घबराई क्यों हो। ये सुनते ही अनु चुप हो गई। उसकी खामोशी ही जैसे सब कुछ बता रही थी। दस्तावेज में कुछ पुराने कागज और एक नाम लिखा हुआ था। वो नाम सुनते ही घर के बड़े सदस्य एकदम चौंक गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे उस नाम को पहले से जानते हों, लेकिन कभी उसका जिक्र नहीं करना चाहते थे। अनु की मां ने कांपती आवाज में पूछा कि ये नाम यहाँ कैसे आ सकता है। राजनंदिनी ने उनकी ओर देखकर कहा कि क्योंकि ये नाम सिर्फ अतीत नहीं बल्कि अनु की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। ये सुनते ही घर के सभी लोगों के चेहरे बदल गए। अनु ने रोते हुए कहा कि उसने ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि वो अपने परिवार को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन राजनंदिनी ने कहा कि सच छुपाने से वो खत्म नहीं होता, वो एक दिन लौटकर सामने जरूर आता है। तभी वो बुजुर्ग आदमी आगे आया और उसने बताया कि सालों पहले एक ऐसा फैसला लिया गया था जिसने कई जिंदगियां बदल दी थीं। अनु उस फैसले का हिस्सा थी, लेकिन उसे मजबूरी में चुप रहना पड़ा। ये सुनते ही सभी लोग हैरान रह गए। अनु ने सिर झुका लिया। उसके आंसू अब रुक नहीं रहे थे। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया कि सालों पहले उसकी जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता था जिसे उसने अपने दिल से स्वीकार किया था, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसे वो रिश्ता छोड़ना पड़ा। उसने सोचा था कि वो अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन आज वही अतीत फिर से उसके सामने खड़ा था। घर के बाकी लोग ये सुनकर स्तब्ध रह गए। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अनु की जिंदगी में इतना बड़ा राज छुपा था। तभी राजनंदिनी ने कहा कि ये सिर्फ एक पुराने रिश्ते की बात नहीं है। उसने दस्तावेज से एक और कागज निकाला और सबके सामने रखा। उस कागज को देखते ही अनु की मां के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत बैठते हुए कहा कि ये सच नहीं हो सकता, लेकिन राजनंदिनी ने कहा कि यही सच है और इसी वजह से मैं आज यहाँ आई हूँ। अब हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वो दूसरा कागज क्या था। तभी बुजुर्ग आदमी ने कहा कि ये एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें साफ लिखा है कि अनु के अतीत का वो रिश्ता सिर्फ भावना नहीं था, बल्कि उससे जुड़ा एक ऐसा फैसला लिया गया था जिसे परिवार से छुपाया गया। ये सुनते ही माहौल और भारी हो गया। अनु ने रोते हुए कहा कि उसने ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे समझेगा नहीं, लेकिन अब राजनंदिनी ने जो अगला सच बताया उसने सबको हिला दिया। उसने कहा कि जिस इंसान का नाम इन कागजों में है वो आज भी जिंदा है और इसी शहर में है।
ये सुनते ही अनु की आंखें फैल गईं। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने कांपती आवाज में पूछा कि ये कैसे हो सकता है। राजनंदिनी ने कहा कि क्योंकि कुछ लोगों ने जानबूझकर ये सच तुमसे छुपाया। अब घर के सभी सदस्य एक दूसरे को देखने लगे। सबको लग रहा था कि परिवार के किसी सदस्य ने ये राज छुपाने में भूमिका निभाई है। अनु ने अपनी मां की ओर देखा, लेकिन उन्होंने नजरें झुका लीं। उसी पल अनु को एहसास हुआ कि शायद उसकी अपनी मां भी इस सच से वाकिफ थीं। उसने रोते हुए पूछा कि क्या ये सच है। उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने धीरे से कहा कि उन्होंने ये सब उसकी भलाई के लिए किया था। ये सुनते ही अनु बुरी तरह टूट गई। उसे लगने लगा कि जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं ने उससे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपाया। घर के बाकी लोग भी स्तब्ध थे। किसी को नहीं पता था कि ये रहस्य इतनी दूर तक फैला हुआ है। तभी राजनंदिनी ने कहा कि अब फैसला अनु को करना है। क्या वो इस सच को स्वीकार करेगी या फिर एक बार फिर अपने अतीत से भागेगी। ये सुनते ही अनु कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और कहा कि अब वो भागेगी नहीं। उसने कहा कि अगर सच सामने आ गया है तो वो उसका सामना करेगी। उसकी ये बात सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि पहली बार अनु की आवाज में डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। राजनंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि यही सही फैसला है, क्योंकि कुछ सच दर्द देते हैं, लेकिन वही इंसान को मजबूत भी बनाते हैं। तभी बाहर से फिर गाड़ी रुकने की आवाज आई। सभी की नजरें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। अनु का दिल फिर तेज धड़कने लगा। राजनंदिनी ने धीरे से कहा कि शायद वो इंसान आ चुका है जिसका इंतजार इतने सालों से था। ये सुनते ही अनु के चेहरे पर डर, उम्मीद और हैरानी तीनों एक साथ दिखाई देने लगे। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और सामने जो शख्स खड़ा था उसे देखकर अनु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वही व्यक्ति था जिसे उसने अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए खोया हुआ मान लिया था। उस पल घर में मौजूद हर इंसान समझ गया कि अब कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच चुकी है और शायद असली सफ़र अब शुरू होने वाला था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप जानना चाहते हैं कि आगे अनु और राजनंदिनी की ज़िंदगी में क्या नया तूफान आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला मोड़ पूरी कहानी को और भी ज़्यादा भावनात्मक और रहस्यमयी बना देगा।